मां सफदर ने नानी के बाद नैनी जी का फेस भी रिवील कर दिया है और मैं उसकी पिक्चर कतई तौर पे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो एक लड़की है और इनको दूसरों की प्राइवेसी को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। कितनी बुरी बात है कि आप किसी की प्राइवेसी ख़राब करते हो, किसी के भी तस्वीर उठा के लगा देते हो। अपने फैमिली मेम्बर्स तक तो ठीक था, लेकिन आपको पता है कि ये जो मेड्स वगैरह होती हैं, नैनी वगैरह, वो इस तरीके के बैकग्राउंड से नहीं आती हैं कि वो सोशल मीडिया पर आएँ। और जब इन्होंने जॉब का कहा होगा तो उन्होंने बोला होगा आपसे कि आप उनका फेस छुपाएं। अब आपने उनका फेस पूरी दुनिया के सामने लगा दिया और वो पिक्चर वीडियो भी एडिट करने का नाम नहीं ले रहे। तो शेम, मतलब बहुत मुझे आज गुस्सा आया। और दूसरी तरफ मोमिना पे बात करूंगी कि मोमिना जैसी बेटियां 10 बेटों पर भारी होती हैं। हुसैन ने वो कुछ भी नहीं किया जो मोमिना ने कर दिखाया, और हुसैन ने सिवाय अंकल को कंटेंट समझने के कुछ भी नहीं समझा। तीसरी तरफ बात करूंगी शाज़ को मस्जिद का ख्याल क्यों आया और लोगों ने मस्जिद के इमाम साहब को क्यों लालची करार दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो माज ने आज वीडियो बनाई जिसमें वो घर का सामान वगैरह रख रहे। वैसे तो इनके वीडियो में कुछ खास नहीं होता, आज भी यही हुआ, सामान रखा, पता नहीं कोई बच्ची आई हुई थी बॉक्सर, उसको मिलवाया और कुछ बिरयानी बनाई, उसको चखाया। तो इस सब चीज़ों के करने के चक्कर में ना एक नैनी इन्होंने बच्चा संभालने के लिए रखी है, उसका फेस 2 जगह रिवील हुआ है। और इस वीडियो को लगे कोई 3-4 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इन जनाब को तौफीक नहीं हुई कि उस बच्ची का फेस हटा दें, ब्लर कर दें। और मैंने भी यहाँ पर यूजुअली इसीलिए नहीं लगाया कि मैं यूजुअली लगा देती हूँ किस किस का भी ये फेस रिवील कर चुका है, लेकिन ये बच्ची आपको पता है कि वो बिल्कुल छुप के आती है और हमें नहीं पता कि वो किस मजबूरी में जॉब कर रही होगी। वीडियोस बनाना होती तो वो अपना व्लॉगिंग चैनल बना के वीडियो बना रही होती, लेकिन वो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नहीं होगी तो फिर वो छुप रही होगी। तो जब एक लड़की, आपको पता है कि वो छुप रही है, आपको अपनी बहन का कितना ख्याल होता है। आप अपनी बहन का थोबड़ा छुपा देते हैं, लेकिन आपको इतना ख्याल नहीं है कि एक नैनी जो आपके घर में जॉब कर रही है, आप कम से कम उसकी प्राइवेसी को इस तरीके से ख़राब ना करें। तो अभी भी जाकर आप लोग उनसे कमेंट करें और कहें कि नैनी का फेस छुपाएं। अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को ऐसे उठाकर लगा दें सोशल मीडिया पे। और ये व्लॉगिंग की ना सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है कि आप किसी की भी प्राइवेसी को ख़राब कर देते हो। अभी वो रबीका बाजी अपने हनीमून पे गई हैं और आसपास के हर बंदे की तस्वीर उठा के लगा रही हैं। इतना भी तौफीक नहीं होती है कि इंसान यार थोड़ा ब्लर कर देता है। मतलब इनको खुद अपनी चीज़ें छुपानी होती हैं, जैसे कामिल साहब को 3 माह छुपा लिया और बाजी को छुपा लिया। इनको अपनी चीज़ें छुपानी होती है ना, तो ये बहुत धड़ल्ले से छुपाते हैं, लेकिन दूसरों की इनकी नज़र में कोई औकात, कोई हैसियत नहीं होती है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात पर। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी मोमिना की कि मोमिना ने वाकई में न सिर्फ एक अच्छी बहू बल्कि एक अच्छी बेटी भी होने का सबूत दिया है। आज तक मैंने मोमिना के मुंह से कभी कोई फजूल बकवास नहीं सुनी। मतलब जिस तरीके से युसरा और सबक की ज़ुबानें चलती हैं ना, मोमिना उस तरीके की बंदी नहीं है। और जितना उसने अपने वालिद का इस पूरे उसमें ख्याल रखा है बीमारी में, वो एक वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आप देखें कि उसके घर में बहू, दूसरी बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन मोमिना ने अपने बाप को अपने हाथों से खिलाया। ससुराल होते हुए, अपना घर बार होते हुए उस बंदी ने जिस तरीके से अपने वालिद का ख्याल रखा है ना, वाकई में आजकल जो लोग कहते हैं ना कि बेटे बेटे बेटे, हमारे बेटे हमारा सरमाया, तो ये तो तीनों भाई, इनसे तो कुछ नहीं होता। एक कील तक लगाने के लिए इनको नौकर की ज़रूरत पड़ती है। वो बंदी अकेले अस्पताल में रुकी रही, अपने वालिद का ख्याल रखती रही, जाने से लेकर आने तक। और जिस तरीके से हुसैन साहब बता रहे थे कि मैं तो उठता भी नहीं था, वो चली जाती थी, यानी कि तुम्हें तो बिल्कुल ख्याल ही कोई नहीं था ना। तुम हॉस्पिटल में जाकर भी कैंटीन के खाने खा रहे हो, वहाँ जाकर भी पता नहीं कौन से मामू चाचू, लोग कह रहे हैं माम चाचू है, वो कह रहे हैं मामू है, बहरहाल उसकी दावत फोड़ रहे हो। तुम लोग को इतना ख्याल था उनका। और दूसरी तरफ माज और शाज से मिलने तक नहीं आए। मतलब अंकल जी की तबीयत इतनी ख़राब है, ये दोनों हैदराबाद पहुँच जाते हैं, स्कर्दू पहुँच जाते हैं, मरी पहुँच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, रबैका की शादियों में पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं पहुंचते ये लोग। लेकिन अंकल की तबीयत इतनी ख़राब है तो इन लोगों को कोई तौफीक ही नहीं हुई कि उसकी जाके खैरियत लें। पूरी हुसैन की शादी में माँ साहब ने अंकल को कंटेंट बना के रखा हुआ था, है अंकल आए हैं, आप महफिल लगाए हैं, बड़े शुगर लगाते हैं, शायरी हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और आज जब वो बेचारे बीमार हैं तो आपने उनकी इयादत तक नहीं की। मतलब एक इंसान के अंदर होता है ना। चलो सफदर अंकल इस मामले में बड़े अच्छे निकले कि वो गए, उनसे उन्होंने पूछा, वालदा बहुत अच्छी निकली, लेकिन माज और शास को भी मेरा ख्याल है जाना चाहिए था, अंकल की खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए थी और वीडियो में ही बताना चाहिए था। बहरहाल मैं बात कर रही थी मोमिना की कि मोमिना ने साबित किया है कि वो
نہ صرف اپنے والد کا خیال رکھ سکتی ہے بلکہ وہ بہت سے بیٹوں پر بھی بھاری ہیں. اور جو لوگ چڑھتے ہیں نا کہ بیٹیاں 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 بیٹی ہونی چاہیے، تو وہ دیکھ لیں آج کے ایک بیٹی اپنا گھر بھی سنبھال سکتی ہے اور اپنے والدین کا خیال بھی رکھ سکتی ہے. تو بیٹیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بیٹیاں آج کل، لڑکیاں آج کل جہاز بھی اڑا رہی ہیں، فوج میں بھی جا رہی ہیں، بندوقیں بھی چلا رہی ہیں، ماں باپ کا خیال بھی رکھ رہی ہیں اور گھر بھی چلا رہی ہیں. تو زبردست، مطلب مومنہ نے واقعی میں میرا دل جیتا ہے اس دفعہ. اور ایٹ دا اینڈ میں بات کروں گی شاذ کے حوالے سے کہ شاذ کو لوگ واقعی میں کافی ٹائم سے ٹونٹ کر رہے تھے کہ بھئی مسجد کا کام کہاں تک پہنچا. میں نے اس ٹاپک پر زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ دیکھیں، ایک تو آپ نے کوئی جو ہے وہ ابھی تک اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے شاذ کی کہ اس نے کسی سے ابھی 1 روپیہ نہیں لیا ہے مسجد کے نام پر. جتنا بھی پیسہ تھا نا وہ سارا اس کے اپنے گھر والوں کا تھا، صبا کا، ماس کا، اس کا اس کا. صرف اس نے بتایا کہ 10,000 روپیہ میری والدہ کو ملا تھا. تو پھر یہاں پر ہم سوال پوچھنے کا حق رکھتے نہیں ہیں. ہاں، اگر کوئی بندہ آپ کے نام پر پیسہ لے رہا ہے، آپ سے پیسہ لوٹ رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. جب آپ سے پیسہ ہی اس بندے نے نہیں لیا، اس نے اکاؤنٹ نمبر ہی نہیں لیا، تو پھر اس کی نیت پہ اتنا شک کرنا میرا خیال ہے غلط تھا. لیکن اس کے باوجود اس بندے نے آ کر ساری صفائی دی، سب کچھ بتایا. اور جب اس نے پیسوں کا بتایا نا، تو امام صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، یہ وہ ہے، تو لوگوں نے پھر کامنٹ کرنا شروع کر دیے کہ یار یہ تو مجھے ہمیں صحیح نہیں لگ رہے، یہ تو پیسوں کے بہت وہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے نا صفدر انکل نے سوچا ہوگا کہ اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا نا تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے شاذ صاحب کو سمجھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں. جس کا کام اسی کو سانجھے. بہت سی یہاں پر جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو مساجد بنا رہے ہیں، بہت سے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں. تو جو کام میں آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر بنانے میں اتنا ٹائم لگا دیا، تو پھر آپ کو وہ کام میرا خیال ہے لینا بھی نہیں چاہیے. تو انکل جی سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی کیسے زندگی گزرتی ہے اور کون کیا کر سکتا ہے. اسی وجہ سے شاید انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.